एक कहावत आप लोगों ने सुनी जरूर होगी कि दयाद दयाद से कम नहीं होता, भाई भाई से कम नहीं होता, पटीदार पटीदार से कम नहीं होता। ये खास करके ये जो संवाद हैं, ये बातें हैं, यूपी बिहार में रहने वाले लोग भली भांत समझ जाएंगे। यानी आपका पड़ोसी भी आपसे कम नहीं होता, जबकि यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर शासन सत्ता में आज के तारीख में जो लोग हैं, वह जो परिवार है, वो जिस परिवार से आते हैं आप लोग भली भांत जानते हैं। बाला साहब ठाकरे को कौन नहीं जानता। महाराष्ट्र में रहने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी कहे जाने वाले, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जिनकी छवि जो है आज भी बहुत से बड़ी आबादी के दिलों में बसती है। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र श्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के मुखिया हैं। जी हाँ, वह यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उन्हीं के भतीजे राज ठाकरे जो मन से प्रमुख हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं, वह किस तरह से राजनीति में एक नई हलचल मचाए हुए हैं, आप लोग विगत दिनों से देख रहे हैं। वो समय समय पर अपने मुद्दे उठाते रहते हैं। अलग तरह का उनका अभियान है, न कोई कानून है, न संविधान है, उनका अपना विधान है। जो उनको सही लगता है उनके कार्यकर्ता उस पर अमल करते हैं। सरकार को नई धमकी से नवाजा है। सामना दफ्तर के सामने एक पोस्टर लगाकर मन से कार्यकर्ताओं ने, जिस पर लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर वाले मामले पे लाउड स्पीकरों को बंद कराओ, वरना हम अपनी स्टाइल में बंद करवा लेंगे। संजय राउत को धमकाते हुए, जो शिवसेना के सांसद हैं, उनको धमकाते हुए उस पोस्टर पर लिखा गया है कि तुम्हारी कार फिर से पलटनी पड़ेगी क्या। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि लाउड स्पीकर वाली राजनीति, पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में जो उठी है, वो किस रूप में जा रही है। आज पुणे में महाआरती करेंगे, हनुमान चालीसा गाएंगे राज ठाकरे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। भगवा गेटअप में शानदार उनके पोस्टर जारी किया है पार्टी ने, और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गेटअप देखकर एक बार फिर से लोगों को युवा बाला साहब ठाकरे की याद आ जाएगी। बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय उत्सुकता को बढ़ाकर राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाए थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर राज ठाकरे जो उनके भतीजे हैं, लेकिन पार्टी जो उनकी मूल पार्टी है शिवसेना, उससे अलग हैं। क्योंकि वो शिवसेना प्रमुख बनना चाहते थे बाला साहब के बाद, लेकिन ऐसा हो न सका। उनकी विरासत उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे, जो राजनीति से लगभग बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रखते थे, उनको मिल गई। इस बात से खासा नाराज राज ठाकरे अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण कर दिए थे और तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर एक अलग पार्टी बनाकर अपनी धाक, अपनी दस्तक, अपना इमेज के रूप में उनके मन में जब आता है तो उत्तर भारतीय कोई भी हो, यानी सीधे सीधे प्रांतवाद का मुद्दा उठा देते हैं। अब वो धार्मिक उन्माद वाले मुद्दे को उठाकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लाउड स्पीकरों को उतार दिया जाए मस्जिदों से, वरना हम अपनी शैली में उतरवाएंगे तो भारी पड़ेगा। आप लोगों को बताना जरूरी है कि राज ठाकरे की सेना जब चलती है तो वो तोड़ फोड़ और मारपीट वाले कार्य में बिलीव करती है, और ऐसा यहाँ के सब्जी भाजी ठेले खुमचे वाले देख चुके हैं। बहुत बड़ी आबादी देख चुकी है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो सरकार और कानून व्यवस्था समझे, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नकेल कसती यहाँ की पुलिस नज़र नहीं आती है। उनके सामने कमज़ोर नज़र आती है। यह नरम रवैया क्यों होता है सरकार का उनके प्रति, यह समझना थोड़ा सा कठिन और जटिल होता है। कारण है कि यहाँ पर आपसी टकराव न हो। जो मराठा, जो यहाँ पे समुदाय है, मराठी भाषी जो लोग हैं, जो दोनों पार्टियों में कार्यकर्ता के रूप में हैं, वह लोग आपस में उनका विवाद बड़ा न हो, यही समन्वय बनाने के चक्कर में ऐसा होता है। जो उद्धव ठाकरे हैं, अब वह कुछ पार्टियों के सहयोग से, अलग अलग पार्टियों के सहयोग और गठबंधन से सरकार में, शासन सत्ता में चले गए हैं, पावर में चले गए हैं, तो वह अपने पिता के ठीक नक्शे कदम को फॉलो नहीं करते हैं या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनको मुखिया का दायित्व मिल गया है तो सबको देखना पड़ेगा। इस चक्कर में हिंदू, मुसलमान, पर प्रांतीय सभी लोग, जो लोग यहाँ पे हैं, उनके लिए एक वोट बैंक की तरह हैं। सबको सपोर्ट, सबको सहयोग या सबका हक अधिकार देना होगा, क्योंकि एक राज्य का जो मुखिया होता है वह
मुख्यमंत्री पद पर रहकर ऐसा कोई पक्षपात वाली बात तो नहीं कर सकता। लेकिन जो पार्टियां अपने आप को छटपटाहट में है सत्ता में जाने की, पावर में लाने की, वो लोग कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें स्वतंत्रता है। आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से चीफ राज ठाकरे द्वारा शुरू किया गया है लाउड स्पीकर हटाने का विवाद बड़ा होता जा रहा है। एमएनएस के नासिक अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर देश भर के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तुरंत अमल में लाते हुए इसे हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस बीच हनुमान जयंती के मौके पर राज ठाकरे आज पुणे में हजारों लोगों के बीच हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। लाउड स्पीकर को लेकर शिवसेना और मनसे के बीच शुरू हुई लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। संजय राउत के बयान के बाद शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना अखबार के दफ्तर के बाहर मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला एक बड़ा पोस्टर लगाया है। इसमें संजय राउत को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि कुछ साल पहले मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की कार को पलट दिया था, क्या इसे दोहराया जाना चाहिए। इस पोस्टर में लिखा गया है कि संजय राउत अपना लाउड स्पीकर बंद करें, नहीं तो मनसे अपने स्टाइल में इसे बंद कराएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि आप ओवैसी किसको बोलते हो। दरअसल विगत दिनों संजय राउत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, एक निजी इंटरव्यू में कहा था कि ओवैसी में और राज ठाकरे में कोई अंतर नहीं है। इस बात को लेकर बिगड़े हुए हैं मनसे कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि अपना ये लाउड स्पीकर बंद करो, इससे पूरे महाराष्ट्र को परेशानी है, नहीं तो एमएनएस स्टाइल में आपका लाउड स्पीकर हम लोग बंद कर देंगे। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने इस पोस्टर को हटा दिया है। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने एक इंटरव्यू में मनसे चीफ राज ठाकरे को ओवैसी करार दिया था। इसी बात से कार्यकर्ता नाराज हैं। पुणे में आज होने वाले राज ठाकरे की हनुमान चालीसा को लेकर मनसे ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया है। इसमें लोगों से महाआरती में शामिल होने को कहा गया है। पोस्टर में राज ठाकरे को हिंदू जननायक बताया गया है। पोस्टर को अगर गौर से देखें तो राज ठाकरे इसमें भगवा शाल ओढ़े नजर आ रहे हैं। उनका गेटअप बाला साहब ठाकरे की तरह दिखाई दे रहा है। यह महाआरती पुणे के मारुति चौक शाम 6 बजे होगी। हनुमान जी की महाआरती को भव्य बनाने के लिए मनसे ने तैयारियां शुरू कर दी है। एमएनएस का दावा है कि इस महाआरती में सिर्फ मुंबई से नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मनसे कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल होने वाले हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इस पर नियम और कायदे के तहत जो कार्रवाइयां होंगी या जो बातें होंगी वही उचित होगा, अन्यथा खैर जो चल रहा है सो चल रहा है। आप लोगों को एक जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसी खबर बताना जिस पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। ये बड़ा हैरत अंगेज मामला है। कहने का आशय ये है कि जो बिल्कुल ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है, उस पर लोग कार्रवाई न करते हुए ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी नहीं कहलाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, महाराष्ट्र का ही नहीं देश का जो मूल समस्याएं हैं वो कहीं पीछे छूट जा रही हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जान की बाजी लगाकर गंदा पानी पीने को और लाने को मजबूर हैं महिलाएं। एक घड़ा, एक मटका पानी भरने के लिए 40 फीट गहरे कुएं में उतरने को मजबूर हैं महिलाएं। कहां पर? उसी नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में जल संकट गहराता जाता है। इस बीच नासिक जिले से एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है दोस्तों। यहाँ पानी की कुछ बूंदों के लिए महिलाएं कई फीट गहरे कुएं में उतरने को विवश हैं। यह महिलाएं लगभग हर दिन रस्सी के सहारे 40 फीट गहरे कुएं में उतरती हैं और एक मटका पानी भरकर अपने परिवार की प्यास बुझाती हैं। दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? यह बहुत ही दुर्दिन है। इस पर किसी का कार्य, इस पर किसी नेता, किसी पार्टी का अगर अमल होता तो शायद ये बड़ा कार्य होता। लेकिन यहाँ तो हम लोग आसमान की ओर देख रहे हैं, जमीन की ओर देखने का किसको फुर्सत है? आप लोग बताएं कि नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर तालुका के महादरवाजा आदिवासी बस्ती से कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें आसपास के कई गांवों में इन दिनों नजर आएंगी। बता दें कि नासिक से कभी पूरे मराठवाड़ा इलाके में पानी की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन इस बार इसे कई गांव सूखे की कगार पर पहुंच गए हैं। महादरवाजा की बात करें तो यहाँ महिलाओं को एक घड़े पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है पैदल, और 40 फीट गहरे में
जान जोखिम में डालकर उतरना पड़ता है। दोस्तों आप लोग तस्वीर देखेंगे तो आप लोग अवाक हो जाएंगे, डर जाएंगे। आप लोग, पुरुषों में इतनी क्षमता नहीं होगी जो लोग इस तरह के मतलब तस्वीरों को सोचिए। देखिए आप लोग, यहाँ पर एक महिला रस्सी के सहारे सीढ़ियों पर लटकी हुई है और गहरे कुएं में उतरी है पानी भरने के लिए। बहुत दुखद पहलू है ये। जो वीडियो सामने आया है इसमें देखा जा रहा है कि सोनाबाई नाम की महिला कुएं में उतर रही है। कुछ अन्य महिलाएं भी हैं जो कुएं के पास आसपास हैं और एक एक कर कुएं में उतर रही हैं। कुएं की बात की जाए तो कुएं में पानी बहुत कम है, यहाँ तक कि ऊपर से डोरी से बंधे बर्तन फेंके जाने पर बहुत कम पानी बर्तन में भर पाएगा। यह वीडियो कुछ देर के लिए सांसें रोक देने वाला है दोस्तों। फिल्म जैसे इस तरह का मतलब डरावना मंजर है ये। बहुत दुख हो रहा है देखकर। सोनाबाई ने बताया कि जान जोखिम में डालकर उन्हें सिर्फ 1 घड़ा पानी मिलता है। कुछ दिनों में यह पानी भी सूख जाएगा और हमें प्यासे रहना पड़ेगा। कुएं में उतरते समय न तो रस्सी और न ही कोई सीढ़ियों का सहारा रहता है। यदि पैर फिसला तो जान भी जा सकती है। इसके बावजूद हम किसी भी कारण फिसलन भरी चट्टान से निकल जाएं, यह सीधे माथे की मोक्ष है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, त्र्यंबकेश्वर तालुका के इसपाड़ा आदिवासी गांव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया था। मेटघर किला ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले महादरवाजा पाड़ा में 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके बावजूद गांव में न तो सड़क है और न ही पानी की आपूर्ति। कुएं का पानी भी नीचे चला जाता है, इसलिए महिलाओं को रात भर कुएं के किनारे इंतजार करना पड़ता है और जब पानी जमा हो जाता है तो उन्हें एक एक करके कुएं में उतरना पड़ता है। सोचिए कितना भयंकर ये दृश्य है, परिदृश्य है। महाराष्ट्र में पानी की कमी है, आप लोग जानते हैं, और गाँवों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ के गाँवों में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे सोशल जो वर्कर हैं, पानी को लेकर यहाँ बहुत बड़े बड़े मुहिम चला चुके हैं। और आप लोगों को बताएं कि इसके बावजूद भी विदर्भ क्षेत्र में, महाराष्ट्र के गांव खेड़ों में इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सका है। लेकिन इस पर आप लोगों की क्या राय बनती है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।